आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे देश या शहर में जाते हैं तो कई बार हम अकेला फील करते हैं। नई नौकरी में भी हम अकेला महसूस कर सकते हैं। नए रिश्तों में भी हम बहुत लोगों के बीच में भी कई बार हम अकेला महसूस करते हैं एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस अकेलेपन के साथ डील कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर से सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत ये एपिसोड थीम है जहाँ पर हम सीखेंगे। पर आज बुधवार भी है और जो बुधवार जब आता है तो बड़ा एक्साइटमेंट लेकर आता है, क्योंकि हम लोग अपना रीजनल फोकस एपिसोड करते हैं एक नई जिंदगी पर। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे पंजाब की, फोकस करेंगे पंजाब पर। सो आइए जाने क्या है खास आज पंजाब से। दोस्तों, पंजाबी संस्कृति में हर किसी ने भांगड़ा के बारे में तो सुना है। क्या आप जानते हैं कि गिद्दा भी एक शानदार नृत्य है जहां महिलाएं सुंदर पोशाकें पहनती हैं और बहुत खुशी के साथ गाती हैं, नाचती हैं। इनफैक्ट झूमर और मालवाई गिद्दा सांस्कृतिक नृत्य मंच में एक विशेष स्पर्श जोड़ते हैं। जी हाँ, और बिना गीतों के, बिना आराधना के, बिना शोर और उल्लास के कई बार हमारे सेलिब्रेशंस, कई बार हमारा आनंद बड़ा अकेला होता है, अधूरा होता है और कई बार कहें तो फीका भी होता है। बट प्रभु को धन्यवाद देते हैं पंजाब के इन सारे डांस फॉर्म्स के लिए, इन गीतों के लिए, आराधना के विशेष तरीके के लिए, जिससे हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। और इसी में से ढेर सारे अलग-अलग नाम अभी हमने सुने हैं। जी, और साथ ही दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं, जब वो कलीसियाओं में जाते हैं तो वो अलग अलग ज़बूर गाते हैं, जिन्हें हम भजन कहते हैं। वो ज़बूर गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। ये ज़बूर प्रार्थनाएं भी हैं और इस समय भी दोस्तों हम सुनेंगे ज़बूर 139, और ये हमारे लिए गा रही हैं मशहूर पंजाबी सिंगर रागिनी। इस ज़बूर में हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। एक नई जगह, नई परिस्थिति में अगर हम अकेला महसूस कर रहे हैं तो हम जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे बहुत करीब हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो आइए इस ज़बूर को हम सुने जो हमारे लिए खास रागिनी गा रही हैं, और इसके बोल हैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं। आइए इसे हम सुने। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं गड़ी तड़फ नूं न सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावां बिस
थैंक यू वेरी मच रागिनी। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है और इसमें हम उस सच को जान पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से हम कभी भाग नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर हर जगह पर हैं। भारतवर्ष के हमारे सभी जो भारतवासी हैं, वो जाने कि परमेश्वर की नज़र हम सब पर है एंड ही इज़ ऑलवेज विद अस। ही नेवर लीव्स अस, नेवर forsakes अस। जी हाँ, बिल्कुल। और इस गीत के माध्यम से हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहने वाला है और वो बना रहेगा, और इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। दोस्तों, इन गीतों को देश-विदेश से आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो हमारे सहभागी बनने के लिए cbnindia.org/give to cbn पर अपने अनुदान हमें पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर से विज़िट करें। दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हमारे जीवन में बदलाव आता है, कुछ नई बातें हमारे जीवन में होती हैं। शायद हम किसी नई जगह पर जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नई जॉब हमें मिलती है, कुछ भी। ऐसे में हो सकता है कि हम अकेला महसूस करें। इसके साथ हम कैसे डील करें, आज हम परमेश्वर से सीख रहे हैं। और दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करेंगे सुमन भारद्वाज से, जो सिंगापुर में रहती हैं पर हैं पंजाब से। एक समय था कि ये एक अकेला महसूस करती थी, दूर परदेश में अकेली, और अपने मन का हाल किसी से वो शेयर नहीं कर पा रही थी। इन्हें लगता था कि इन्हें समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। आइए हम सुमन से मिलें और जानें कि इन्होंने अकेलेपन पर कैसे जय पाई। इनकी सच्ची कहानी आज खास आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर हरप्रीत। कुछ टाइम बाद जब सिंगापुर में चली गई तो उसके कुछ महीनों बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए, कहीं बाहर ले जाने के लिए, और किससे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ मुझे नहीं पता था। तो इन चीजों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगा वहाँ पे। सुमन भारद्वाज 4 भाई बहनों में से एक हैं और उनका सपना था कि वो फॉरेन कंट्री में सेटल हों। बाहर जाने की चाह में सुमन बहुत कोशिश कर रही थी, पर कामयाब न होने के कारण बहुत उदास रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको अपना सपना साकार करने का मौका मिला। देन फाइनली एक दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आया जो ऑलरेडी सिंगापुर में थी, वो वहीं पे जॉब करती थी, तो उसने मेरी हेल्प की सिंगापुर आने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा सपना पूरा हुआ था। जब मैं सिंगापुर गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सिंगापुर जाने के कुछ समय बाद ही उनको अकेलापन महसूस होने लगा। फिर इतने दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड मिली जिसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत था, और उसको मैंने हेल्प किया। तो उसने मुझे बोला कि मैं भी आपको एक कीमती गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उसको फाइनेंशियल हेल्प कर रही हूँ, वो मुझे क्या गिफ्ट दे सकती है। तो वो एक दिन मेरे को चर्च लेके गई, तो वहाँ पे मैंने वर्शिप सुनी, आराधना सुनी। पहले तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सुनती गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे मैंने वचन भी सुना और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे भी किया। मैं उनसे मिली भी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनकी दोस्त ने उन्हें चर्च में इनवाइट किया। चर्च में सुमन ने बाइबल के वचनों को सुना और उनको लगा कि जैसे परमेश्वर ने खुद उनसे वचनों के द्वारा बात की। चर्च में वचन सुनाए जा रहे थे कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा। तब मुझे लगा कि वचनों ने मुझे छुआ, लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ नहीं पा रही थी। इतना आसान नहीं था मेरे लिए वो सब पुरानी जिंदगी को छोड़ना। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो उसने गिव अप नहीं किया, वो वचनों में से मुझे सिखाती रहती थी। सुमन की दोस्त ने उनको वचनों में से समझना और सिखाना नहीं छोड़ा, और सुमन उनकी लगातार कोशिश के कारण अपने पुराने जीवन और अकेलेपन से बाहर निकलकर आज प्रभु में एक अच्छा जीवन जी रही हैं। अभी मेरा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ बहुत ही अच्छा है। मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ, खुदा को समय देती हूँ, और मैं चर्च में भी जाती हूँ, वर्शिप भी करती हूँ, और खुदा के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और खुदा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है, और मेरा फाइनेंस ब्लेस किया है खुदा ने। और बहुत जल्दी मैं सिंगापुर में PR होने जा रही हूँ और अपना एक फ्लैट भी लेने जा रही हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सुमन के अकेलेपन को परमेश्वर ने अपने प्यार और शांति से दूर किया, और सुमन सिंगापुर में एक अच्छा जीवन जी रही हैं।
मैं आज सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी हालात हो, हमें अकेलापन महसूस हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके वचन हमेशा हमें गाइड करते हैं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। जैसे यहोवा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझसे प्रेम किया, वो आप सभी से भी प्रेम करते हैं। तो खुदा के साथ अपना जो रिलेशन है वो बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच सुमन जी आपकी सच्ची कहानी के लिए, और थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस कि परमेश्वर हर जगह है और अपने वचनों से वो हमें हमेशा इंकरेज करते हैं। जी हाँ, माहौल बदल जाए, मौसम बदल जाए, मनुष्य बदल जाए, बट परमेश्वर का वचन सब जगह एक जैसा है, जो हमें करता है, मजबूती देता है। और परमेश्वर के वचनों पर जब हम अपने आप को आधारित रखते हैं, बाइबल में हमने ढेर सारी घटनाएं पढ़ी हैं, आंधी आए, तूफान आए, लहरें उठी, पर वो घर जो चट्टान पर खोदा गया था वो खुदा रहा, वो बना रहा और स्थिर रहा। परमेश्वर हमारे अकेलेपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, अपने माता पिता से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, किसी कारणवश जब नौकरी कहीं और लग गई तो अपना शहर छोड़कर जाना हुआ, अपने लोगों को मिस करते हैं, अपने अपने शहर के व्यंजनों को, अपने शहर के माहौल को बहुत मिस करते हैं, और कई बार ये हमारे लिए अकेलेपन का सबब बन जाता है। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं कई बार इस बात को सिखाता भी हूँ, और मैंने खुद भी अपने जीवन में इस बात को सीखा है कि जब भी शहर बदले, जब भी कहीं बाहर जाना पड़े, सबसे पहले ऐसी संगति ढूंढो जो परमेश्वर से प्रेम करती है। मैं बताऊं प्रभु के लोगों, खाना बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा, रास्ते बदल जाएंगे, क्लास स्टेटस बदल जाएगा, पर ऐसे लोग जो मुझे और आपको समझें, परमेश्वर की आत्मा में होकर, ऐसे लोगों से अपने आप को घेरे रखना मेरे और आपके अकेलेपन के संघर्ष में मुझे और आपको मजबूत करता है। और मैं परमेश्वर के वचन से आपको इस उभारने वाली बात से आशीष देना चाहता हूं। गिनती उसका 11 अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर लिखा है, तब मैं उतर कर तुझ से वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। प्रियो, यहां पर बात हो रही है मूसा की। जब परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी तो वो जिम्मेदारी उसके लिए बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, और कई बार जिम्मेदारियों के कारण, नौकरी के कारण, करियर के कारण आपको ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को आप महसूस करेंगे जहां पर कोई मदद नहीं है। पर परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा को बाकियों में भी समवाऊंगा। जिस तरीके का इमोशन, जिस तरीके का कैरेक्टर, जिस तरीके की खूबियां, जिस तरीके का शेड्यूल मूसा तुम्हारा है, वैसे ही उन लोगों का भी होगा। एंड दे विल बी अ हेल्पर, वो तुम्हारे मदद करने के लिए वहां मौजूद होंगे। आज मेरी प्रार्थना है और मैं इस वचन से आपको उभारना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके लिए सहायक को खड़ा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने आदम को देखा और उसने कहा मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। गॉड नोस, परमेश्वर को मालूम है कि आप अकेले हैं, परमेश्वर को मालूम है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, और वो कतई नहीं चाहता कि आप अपने संघर्ष में अकेले जूझते रहें। और वो चाहता है एक जैसी आत्मा वाले, एक जैसे स्वभाव वाले लोगों को आपके लिए खड़ा करें, जो आपके साथ खड़े होकर आपको मजबूती दें, ताकि आप उस काम को, उस जिम्मेदारी को जो प्रभु ने आपको सौंपी है, उस काम को निभा सकें। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है कि परमेश्वर आप जैसी आत्मा, आप जैसा स्वभाव बहुत से लोगों को दे, जो आपके शहर के नहीं है, जो आपकी भाषा नहीं बोलते, जो शायद आपसे बहुत जान पहचान नहीं रखते, पर ऐसे लोगों को प्रभु आपके जीवन में लाए, ऐसे कलीसिया के लोगों को आपके जीवन में लाए, ताकि आप एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें और वो आपके लिए मददगार ठहरे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जी दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। चाहे आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहाँ जहाँ कहीं भी आप हो, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके जो भी प्रेयर मैटर्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आप अपने आप में उस हिम्मत को पाएंगे जो मुश्किल समय में जरूरी है। ये समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। हे
Hi Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जीवन में जब परिस्थितियां बदल जाती हैं या हम किसी नई जगह चले जाते हैं, नए कॉलेज इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो अपने आप को कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। पर इस अकेलेपन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, आज हम जान रहे हैं। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हमारा रीजन ऑफ फोकस है पंजाब। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें पंजाब की रहने वाली चरणजीत कौर से। जब इन्होंने अपने पति को खो दिया तो इनके जीवन में बहुत अकेलापन आ गया। ऐसे में इन्होंने कैसे मदद पाई, आइए इनसे मिलकर हम जानें। और ये सच्ची कहानी खास आपके लिए लेकर आई हैं पंजाब से हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर हरप्रीत। अमृतसर में रहने वाली चरणजीत अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी कि अचानक उनके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो बेटे ने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वहाँ पे जाके भी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इनके 80% लंग इन्वॉल्व हो गए हैं और निमोनिया हो गया है इनको। तो उसने बोला कि आप एडमिट करवा दो, चांसेस बहुत कम है, अब इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और वेंटिलेटर पर ही एक दिन बाद उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। चरणजीत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पति उनके साथ नहीं रहे। वो खुद को जिम्मेवार ठहरा रही थी, कहीं उनसे ही कोई कमी तो नहीं रह गई थी। उसके बाद जब दिन बीतते गए तो मेरे को एहसास होने लगा कि अब वो चले गए हैं, अकेले कैसे ज़िंदगी काटनी है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं हमारे से ही कोई कमी रह गई है कि हम कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। जहाँ और किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले गए होते तो चाहे वो जल्दी ठीक हो जाते। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। मेरी सिस्टर जो मेरे से छोटी हैं, वो सभी जो हैं वो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की और मेरे पास आकर रहती थी। और बाद में वो मेरे को अपने घर ले गई। वो एक पास्टर भी है। और चर्च जब मैंने अटेंड करना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे को काफ़ी शांति दी। और उसके बाद मेरे को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। चर्च अटेंड करते वक्त उन्होंने वचन बोला जो फिलिपियों 4 और 6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और ये वचन जब मैंने पढ़े तो मेरे जीवन में मेरे को बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ। और आज भी मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ। और अब हम अकेले भी रहते हैं तो मेरे को कोई भी अकेलापन महसूस नहीं होता। अपने परिवार और चर्च का साथ पाकर अब चरणजीत उस अकेलेपन से बाहर निकलकर प्रभु के साथ जुड़ने में सफल हो गई हैं। अब मैं अपनी सिस्टर की चर्च में उनके साथ मैनेजमेंट में सारे काम करवाती हूँ। जैसे चर्च में कोई भी काम मेरे को दिया जाए तो वो मैं अपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से करती हूँ। जैसे वर्शिप टीम में कोई काम मिल जाए जहाँ बाइबल वर्सेस को पढ़ना हो। और मेरा बेटा फॉरेन चला गया था उसके बाद में, और वो अभी वहाँ पर वो भी परमेश्वर के कामों में हिस्सा लेता है। और मेरी बेटी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर रही है और वो यहाँ पे वर्शिप टीम की मेंबर भी है। हम सारा परिवार मिलके प्रभु में चल रहे हैं और प्रभु की शांति हम सब में बनी हुई है। आज मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी किसी को कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन जो जिंदा खुदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। तो हमें उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच चरणजीत जी, थैंक यू आपकी सच्ची कहानी के लिए। कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो प्रियजन हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं,
लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये सत्य है कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को महसूस करें अपने आप में कि एक है जो साथ खड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके सुख और दुःख में आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हैं। शायद वही बीमारी जो आपके घर में है, वो किसी और घर में भी है। ज़रूर से इस समाज को अपने आस-पास निर्मित करें, बनाएँ, ताकि आप और मैं मिलकर आगे बढ़ सकें। पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में अकेलेपन को विजयी, उसको हराकर विजयी बन पाएँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर के बच्चों के साथ हम जुड़े रहें, ताकि हम एक दूसरे को इंकरेज करें, खास ऐसे समय में जब हम अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसी मेडिटेशंस को और कहानियों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या पंजाबी भाषा में सुनना चाहते हैं या और ऐसी मेडिटेशंस से आप इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर CBN पंजाबी फेसबुक पेज पर जाएं और वहाँ बहुत सारे ऐसे पंजाबी कंटेंट को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ CBN इंडिया यूट्यूब चैनल के पंजाबी प्लेलिस्ट का भी आनंद ज़रूर उठाएँ, क्योंकि ये भी आपके लिए आशीष का कारण होगा। तो चलिए लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और पंजाब स्टेट, जहां से आज हम फोकस कर रहे हैं, उस प्रदेश के लिए, उस कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड लेकर आए हैं पंजाब से, और यहीं से हम सच्ची कहानी और गीत ज़बूर सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों से हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं। और आज हम जान रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जगह बदल जाती है, रिश्ते और हमारी नौकरी बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, और वो है हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा है शहर बदल गया है, यहाँ का रखरखाव बदल गया है, यहाँ के तरीके बदले हुए हैं, ट्रेडिशंस बदले हुए हैं, शायद देश बदल गया है, भाषाएं बदल गई हैं, पर मसीह अभी भी वही है। और क्या आप इस बात को समझने में संघर्ष कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं? ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ इस प्रार्थना में, जो हम लोग मिलकर करने जा रहे हैं, अकेलेपन के संघर्ष में मजबूती के लिए, और साथ ही साथ पंजाब प्रदेश के लिए, स्टेट ऑफ पंजाब के लिए जरूर से प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि आप कल, आज और कल सर्वदा एक से हैं, और आप कभी नहीं बदलते प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु, उसी प्रेम पर भरोसा रखकर हम आपके बच्चे आपके चरणों पर आते हैं। और हमारे प्रिय दर्शक जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं प्रभु, जो अपने परिवार से इस समय दूर है, कोई बहन जो अपने माता पिता से दूर है, कोई भाई जो अपने परिवार के लोगों से दूर है, जो दोस्त अलग हो गए हैं, जिनको लग रहा है कि अब पता नहीं कैसे जीवन बीतेगा, इसी समय प्रभु आपकी उपस्थिति आकर प्रभु यीशु मसीह घेर ले और अकेलेपन की इन तमाम विचारों को, इन तमाम प्रभु यीशु मसीह भावनाओं को दूर करे, और हम आपके प्रेम को, हमारे प्रियजन प्रभु आपके प्रेम को और आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपना अनुग्रह करें इस संघर्ष में, अकेलेपन की इस लड़ाई में प्रभु आप मददगार हो। आपने प्रभु कहा है कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा देता हूं, जो तुम्हारे लिए सहायक बनकर तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु, अगर हमारे पास आज कोई नहीं भी है,
फिर भी हमारा विश्वास है कि आपकी आत्मा हमारे साथ है। यू आर अ ओमनी प्रेजेंट गॉड एंड यू आर वेरी मच प्रेजेंट इन आवर मिड्स। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, हमारी अगुवाई करें, हमारे प्रियों के साथ रहें। संघर्ष को प्रभु यीशु मसीह जो वो अकेलेपन के साथ कर रहे हैं उससे दूर करें, विजयी बनाइए प्रभु। प्रभु आप दुआ करता हूं आपका अनुग्रह सदैव साथ बना रहे, एक एक जन के साथ रहे, परिवार में प्रभु, पढ़ाई लिखाई में, करियर में, जॉब में प्रभु, जो वो अपने परिवार से दूर रहकर कर रहे हैं प्रभु, चाहता हूं आप मदद करें और ना केवल आपकी उपस्थिति हो पर इनके आसपास ऐसा समाज निर्मित हो प्रभु, उसका निर्माण हो जहां पर एक जैसे एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हों, ऐसे दोस्त हों जिनकी संगति से चेहरे चमकदार हो जाएं प्रभु, मित्र की संगति से चेहरे चमकदार हो जाएं। मदद करें, अनुग्रह करें, उपाय करें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि आज इस प्रार्थना के माध्यम से, जुड़ने के माध्यम से आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये कलाम है खुदा का, वचन है परमेश्वर का, जहाँ पर हम जानते हैं कि जन्माने वाली माता अगर छोड़ दे, भूल जाए तो ये हो सकता है, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जी हाँ, हमारा परमेश्वर सख्त खिलाफ है अकेलेपन के, और ये खुशखबरी आप तक इस वचन के द्वारा पहुंची है, और ना केवल आप तक, पर मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि जरूर से ये बातें बहुत से लोगों तक पहुंचे। जैसे आज हमने सुमन जी के बारे में सीखा, हमने जाना किस तरीके से चरणजीत जी को प्रभु ने अपने अनुग्रह से उनके जीवन को, उनके अकेलेपन को दूर किया और किस तरीके से मदद करी एक समाज को निर्मित करने के लिए। मेरी प्रार्थना और मेरा निवेदन आपसे यही है कि जरूर से आप भी एक समाज का हिस्सा हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, और ये है एक नई जिंदगी ENZ परिवार, जहां पर जुड़कर आप अपने अनुदान के द्वारा बहुत से लोगों तक इन जीवन को परिवर्तित करने वाली कहानियों को पहुंचा सकते हैं। मात्र 50 रुपए के अनुदान से, जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे स्कैन कर सकते हैं और अपने देने के वसीले से खुदावंत की बड़ाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, देर ना करें, जल्दी से आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। कल आपसे फिर मिलेंगे और कल भी हम अकेलेपन की इस थीम को आगे बढ़ाएंगे, और कल हम जानेंगे कि जब हम कई बार अकेला महसूस करते हैं तो हम गलत आदतों में चले जाते हैं, गलत रिश्ते बना लेते हैं और बहुत कुछ हम गलत करने लगते हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.